प्रार्थना करनी चाहिए, नाम जपना चाहिए, लेकिन किस प्रयोजन से? क्या मांग हो? प्रभु से क्या मांगना चाहिए? क्या पुकार करनी चाहिए? ये साधकों की एक सामान्य जिज्ञासा रहती है कि स्वामी जी से बारंबार पूछा जाता था, स्वामी जी प्रभु से क्या मांगा जाए? जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। मांग क्या हो? प्रभु की भक्ति की जाए। स्वामी जी कहते हैं, पहली बात तो भाई की निष्काम भाव से कामना हो ही नहीं, और यदि कामना रखनी ही है तो उच्च कोटि की। जब मांगना ही है तो जो कुछ सर्वोच्च है वो मांगा जाए। स्वामी जी इस बारे में एक कथा सुनाया करते थे। गुरुदेव कहते कि एक राजा थे, 3 रानियां उनकी। एक दिन राजा अपनी पत्नियों से बहुत प्रसन्न होकर बोले कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मैं बाहर जा रहा हूं, लौटते हुए वापसी में तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? तीनों बड़ी खुश हो गई। जिससे हम प्रेम करें वह हमें कुछ देना चाहे, हम उसे कुछ पुकार मांग कर सकें, ये तो अद्भुत बात थी। रानियों को विचार करने के लिए, सूची बनाने के लिए 1 दिन का समय राजा ने उन्हें दिया कि जाइए आप कल मुझे कहना कि क्या लाना है। रानियों ने दूसरे दिन अपनी अपनी बात कही। प्रथम रानी राजा के सम्मुख आई और कहने लगी, महाराज मुझे आभूषण प्रिय हैं, आप मेरे लिए नौलखा हार ला दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ मैं आपसे प्रेम करता हूं, और जिस चीज से आप प्रेम करते हैं मैं अवश्य वह आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। दूसरी रानी आई, कहने लगी, महाराज देश विदेश के परिधान वस्त्र मुझे दिला दीजिए, मुझे नवीन नवीन वस्त्र धारण करना अत्यधिक आनंददायक लगता है, आप वही दिला दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। अब तीसरी रानी का नंबर आया, वह आई। राजन ने उसे देखा, रानी ने राजन को देखा और मुस्कुराने लगी। कहने लगी, नाथ मुझे कोई वस्तु नहीं चाहिए, ना गहने, ना वस्त्र, ना परिधान, मुझे तो केवल आप चाहिए। आप मिल जाएं, मुझे सब मिल जाएगा। मैं आपको आपसे मांग रही हूं, इससे कम में नाथ मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा उसके भाव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा ने स्वयं को उसे प्रदान कर दिया, सीने से लगा लिया। इसी तरह साधक को चाहिए भाई बहन, ईश्वर के आगे ईश्वर को मांग लो। यदि परमात्मा हमें मिल जाए तो गुरुदेव कहते सब कुछ सुलभ हो जाएगा, क्योंकि सारी वस्तुओं की सत्ता उन्हीं के हाथ में है। मालिक को मांग लो और स्वयं मालिक बन जाओ। प्रभु के अंश हैं, हम भी अविनाशी हैं। प्रभु जब हमें मिलेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर को मांगना है। इतनी प्यास स्वयं के हृदय में आप और हम उत्पन्न कर ले कि हम प्रभु के बिना रह ना पाए। ऐसी उत्कंठा कि जब तक नाथ ना मिले मेरा जीवन बेकार है। बार बार अश्रु पूरित नेत्रों से प्रभु को पुकारिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप मुझे मिल जाएं, आपसे मेरा प्रेम हो जाए, मुझे तो केवल और केवल आप चाहिए। रघुनाथ जी के विग्रह के सामने बारंबार प्रभु को याद कर, स्मरण कर, ध्यान में बैठे तो प्रभु को मांगे। नित्य निरंतर केवल और केवल हरि नाम को जपें और मांगे कि मुझे नाथ आप मिल जाए। ये मांग प्रार्थना में सबसे बड़ी है। यदि ये मांग पूरित हो गई हमारे प्रेम के कारण, प्रतिफल में तो निश्चय जानो भाई बहन, स्वामी जी कहते हैं आपको और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आप तो केवल और केवल जैसा तुलसीदास जी ने कहा कि एक ही बात की पुकार कीजिए कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, जहि विधि नाथ होय हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे नाथ मैं आपका दास हूँ, आप नाथ हैं, आप मेरे मालिक हैं। जिस विधि से मेरा हित हो जाए, जिसमें मेरी भलाई हो, आप तो केवल और केवल वही काम कर दीजिए। मेरी आशा की, मेरी कामना की, मेरी मांग की ओर दृष्टि ना डालिए। आपके चरणों के प्रति मेरा प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे। आप तो केवल और केवल ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा मुझ पे कीजिए। आपकी केवल और केवल यही कृपा दृष्टि मुझ पर हो कि आपके प्रति मेरे हृदय में नित्य निरंतर प्रेम की धारा बढ़ती रहे, बहती रहे। आप मुझे मिल जाए। जय श्री हरि।